आज हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में स्थित एक ऐसे धार्मिक स्थान के बारे में बताने जा रहे हैं जो महाभारत काल से संबंधित तो है ही, साथ ही इस मंदिर में पिछले 600 वर्षों से निरंतर एक धुना चल रहा है जो इस धार्मिक स्थान को और भी ज्यादा आकर्षित और लोकप्रिय बनाता है। अगंजर महादेव मंदिर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के पास स्थित खनियारा में स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। ये मंदिर हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय पर्यटक स्थान धर्मशाला से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर है। अगंजर एक संस्कृत भाषा का शब्द है। पाप का नाश करने वाले को अगंजर अर्थात शिव कहा गया है। अगंजर शब्द का अर्थ है अग यानी कि पाप और अगंजर नाश करने वाला, इसलिए इस मंदिर को पापों का नाश करने वाला भी माना जाता है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और कांगड़ा जिला में श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है जहां महाशिवरात्रि का पर्व काफी धूमधाम से मनाया जाता है। इन दिनों हजारों श्रद्धालु यहां पर एकत्रित होकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। इसके अलावा सावन के महीने में भी मंदिर में विशेष भक्ति का आयोजन किया जाता है। अगंजर महादेव मंदिर के बारे में एक प्रसिद्ध कथा प्रचलित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि महाभारत काल के दौरान जब पांडव अपने अज्ञातवास के समय इस क्षेत्र से गुजर रहे थे, तब अर्जुन ने भगवान शिव की तपस्या इसी स्थान पर की थी। अर्जुन ने शिव जी के दिव्य अस्त्र प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था, जिसका प्रमाण आज भी मंदिर के किनारे बह रही नदी में स्थित अर्जुन गुफा से मिलता है। इसी स्थान पर भगवान शिव ने उन्हें गुप्तेश्वर महादेव के रूप में दर्शन दिए थे और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान और एक गुप्त अस्त्र दिया था, जिसका प्रयोग उन्होंने महाभारत युद्ध में किया था। आज भी इस मंदिर में पत्थरों में उकेरित कलाकृति इस बात को दर्शाती है कि यह मंदिर काफी ऐतिहासिक और पौराणिक है। धौलाधार पर्वत श्रृंखला के तलहटी में बसे इस खूबसूरत और आकर्षक मंदिर का महत्व आध्यात्मिक और पौराणिक दोनों ही दृष्टिकोणों से बहुत गहरा है। ये स्थल प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण से परिपूर्ण है जो शिव भक्तों और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस मंदिर में कई वर्षों तक पूजा अर्चना करने वाले मंदिर के पुजारी संदीप शर्मा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ये मंदिर द्वापर युग का मठ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के समाप्त होने के बाद पांडवों ने हिमालय की तरफ प्रस्थान करते हुए उन्होंने गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन किए और इस धार्मिक अगंजर महादेव मंदिर की स्थापना की थी। पांडवों ने इस उद्देश्य से इस मंदिर की स्थापना की थी क्योंकि महाभारत युद्ध में पांडवों के हाथों से उनके ही कई पूर्वजों की मृत्यु हो गई थी। इसी पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की ताकि अगंजर महादेव के मात्र दर्शन से ही सभी पापों का नाश हो जाए। इसी कारण इस मंदिर का नाम अगंजर महादेव पड़ा। तत्पश्चात कुछ वर्षों के बाद इस स्थान में एक संत बाबा गंगा भारती पहुंचे। उन्होंने शिव भगवान की तपस्या की और उनकी पूजा अर्चना की। उनकी तपस्या और पूजा अर्चना से शिव भगवान खुश होकर उन्हें गुप्तेश्वर और अगंजर महादेव के रूप में दर्शन दिए, जिसके बाद बाबा गंगा भारती इस स्थान में धूना जलाकर बैठे। महाराजा रंजीत सिंह ने आजाद भारत के समय लगभग 40 वर्षों तक उत्तर पश्चिमी भारत की कई रियासतों में राज किया। ऐसे में उस समय कांगड़ा, जिसे त्रिगत रियासत के नाम से जाना जाता था, जो पंजाब से हुआ करती थी, ऐसे में एक दिन राजा रंजीत सिंह शिकार करते हुए इस स्थान में पहुंचे। उस समय ये स्थान घनी जंगलों से भरा था, जिससे कई जीव जंतु हुआ करते थे। कहा जाता है कि राजा रंजीत सिंह पेट की एक बीमारी से ग्रसित थे जो उन्हें अक्सर पीड़ा दिया करती थी। ऐसे में शिकार के दौरान भी उन्हें पेट में पीड़ा हुई और वे इस पीड़ा से परेशान होकर अगंजर महादेव मंदिर पहुंचे, जहां वे बाबा गंगा भारती से मिले, जिसके बाद उन्होंने अपनी समस्या बाबा गंगा भारती
वो बताई और उन्हें कई वर्षों से पेट की पीड़ा हो रही है इस बात की जानकारी दी, जिसका अभी तक कोई भी इलाज नहीं हो पा रहा है। जिसके बाद बाबा ने राजा को अपने धुने से विभूति और जल राजा को पिलाया, जिसके पीने के तुरंत बाद राजा की पीड़ा बंद हो गई और राजा उस स्थान से चले गए। ऐसे में कई दिनों तक तब राजा को पेट में पीड़ा दोबारा नहीं हुई, तो वे समझ गए कि ऐसा बाबा की विभूति से ही हुआ है। बाबा के इस चमत्कार से खुश होकर राजा दोबारा इस धार्मिक स्थान पर आए और गंगा भारती को एक कीमती शॉल भेंट की। बाबा ने उस शॉल को अपने धुने में डाल दिया, जिससे राजा क्रोधित होकर बोले, मेरे द्वारा दी गई भेंट को आपने जला दिया और मेरे द्वारा दिए गए सम्मान का अपमान किया। ऐसे में बाबा ने राजा के मन का भाव जानकर उसी धुने में से अपना चिमटा मारा और सैकड़ों शालें धुने से बाहर आ गईं और बाबा ने कहा कि अपनी शॉल को पहचानो और उसे ले जाओ। बाबा बहुत ही सरल स्वभाव के थे। राजा बाबा के इस चमत्कार को देखकर उनके चरणों में आ गया और उसने अपनी भूल की माफी मांगी। अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए उन्होंने अगंजर महादेव और बाबा की धुनी के लिए मंदिर को बहुत सारी भूमि मंदिर में दान दी थी। आज भी कहा जाता है कि खनियारा गांव के 40% लोग मंदिर की भूमि में रहते हैं। आज भी अगंजर महादेव मंदिर के नाम 600 करनाल भूमि है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण लगभग 600 वर्ष पूर्व हुआ था। मंदिर के निर्माण से जुड़ी कोई प्रमाणित ऐतिहासिक जानकारी नहीं है, लेकिन ये स्थल कई पीढ़ियों से पूजा अर्चना का केंद्र है। स्थानीय मान्यता है कि ये मंदिर स्वयंभू है और यहाँ शिवलिंग की स्थापना स्वाभाविक रूप से हुई थी। इस ऐतिहासिक मंदिर के पीछे एक छोटा झरना भी है, जिसकी धारा मंदिर की पवित्रता को और बढ़ाती है। यहाँ का वातावरण शांत, ठंडी हवाओं से भरपूर और ध्यान करने के लिए उपयुक्त है। श्रद्धालु मंदिर परिसर में आकर शिवलिंग के दर्शन करते हैं और झरने का पानी भी एक धार्मिक महत्व रखता है। मंदिर के प्रवेश द्वार में भगवान शिव, गणेश, हनुमान जी की प्रतिमा, साथ ही मंदिर के साथ भक्तों के लिए प्रवास के लिए बड़ी सराय भी है, जिसके साथ एक बड़ा मैदान है जहां भक्त समय व्यतीत करते हैं। इसी मैदान में बच्चों के लिए झूले भी लगाए गए हैं। मंदिर के प्रांगण में एक पवित्र कुंड है, जिसको लेकर ये मान्यता है कि यदि इस कुंड में सिक्का डालने तो श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस मंदिर में आपको भगवान शिव की कई पवित्र प्रतिमाएं और शिवलिंग देखने को मिलेंगे, जिनकी हर दिन पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही इस मंदिर में भगवान राधा कृष्ण का मंदिर भी है, जो पर्यटकों और श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस मंदिर की मान्यता है कि जो भी नवविवाहित जोड़ा इस मंदिर में जो भी सच्चे मन से मांगता है, उसकी मनोकामना कृष्ण भगवान पूरी करते हैं। मंदिर के प्रांगण में ही बाबा गंगा भारती जी की भी प्रतिमा बनी हुई है। मंदिर के गर्भगृह में 600 वर्षों से प्रज्वलित धुआं जला हुआ है, जो मंदिर के मुख्य आकर्षण का केंद्र है। मंदिर के किनारे बह रही मनुनी नदी की बहती जलधारा श्रद्धालुओं को काफी मनमोहित करती है। साथ ही नदी के किनारे स्थित अर्जुन गुफा भी स्थित है। कहा जाता है कि जिस मनुष्य के मन में खोट हो वह गुफा में नहीं घुस पाता। आज भी इस गुफा के दर्शन करने के लिए हजारों श्रद्धालु आते हैं। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए यहाँ भंडारे की व्यवस्था की जाती है, जहाँ आप मंदिर का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। इस मंदिर में धर्मशाला से आसानी से पहुंचा जा सकता है। नजदीकी रेलवे स्टेशन पठानकोट और हवाई अड्डा गग्गल में है। दिल्ली और अन्य शहरों से धर्मशाला तक बस सेवाएं भी उपलब्ध हैं। अगंजर महादेव मंदिर शिव भक्ति, पौराणिक महत्व और प्राकृतिक सौंदर्य का एक अद्भुत संगम है। ये स्थल न केवल धार्मिक बल्कि आध्यात्मिक अनुभव के लिए भी प्रसिद्ध है। यदि आपने अभी तक इस मंदिर के दर्शन नहीं किए हैं तो एक बार अवश्य करें। साथ ही यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए और भी लाते रहें।